ये बुढ़िया हमेशा उल्टी चाल चलती थी। अगर उसका पति सुबह खाना मंगवाता तो वो शाम तक इंतजार करती। जब वो अच्छे खाने की फरमाइश करता तो वो जानबूझकर घटिया खाना परोसती। आखिरकार पति उसकी इस जिद को समझ गया और उसे उसी की चाल में फंसाने की सोची। उसने कहा कि रात में खाना देना और एक बात ध्यान रखना, स्वादिष्ट खाना बिल्कुल मत बनाना। लेकिन अब बुढ़िया कहाँ मानने वाली थी। उसने उसका बिल्कुल उल्टा किया और स्वादिष्ट खाना बनाकर पति को दोपहर में देने चली गई। ये देख पति खुश हो गया। उसकी ये तरकीब चल गई। अब बुढ़िया वही करने लगी जो पति चाहता था। एक दिन जब वो खाना लेकर आई, पति के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उसने कहा कि उस गहरे गड्ढे के पास किसी भी हाल में मत जाना। बुढ़िया को गुस्सा आ गया और वो चम्मच पटक कर सीधा गड्ढे की ओर चल पड़ी। पति चिल्ला कर बोला कि गिर मत जाना, लेकिन वो जिद्दी बुढ़िया छलांग लगा दी और सीधे गड्ढे में जा गिरी। पति खुशी से झूम उठा, घोड़ा गाड़ी निकाली और भाग गया। उधर बुढ़िया गड्ढे में फंसी पड़ी थी। लाख कोशिश की लेकिन बाहर नहीं निकल सकी। थक हार कर उसने प्रार्थना शुरू की, मगर भगवान को नहीं पुकारा, बल्कि उसने किसी राक्षस को बुला लिया। तभी उस गड्ढे में कैद राक्षस बाहर आया और उसकी मदद करने को बोला। बुढ़िया तुरंत उसकी पीठ पर जा बैठी, लेकिन बाहर निकलते ही बुढ़िया की जिद फिर लौट आई। वो हर चीज का उल्टा करने लगी। राक्षस उसे उतारने की भीख मांगता रहा, लेकिन वो उतरने का नाम नहीं ली, जिस वजह से राक्षस पगला गया और पहाड़ों पर उछलता रहा। उसे गिराने की कोशिश करता रहा, पर वो टस से मस नहीं हुई। आखिरकार राक्षस थक कर चूर हो गया। तभी वहाँ एक आदमी आया। राक्षस उससे बोला कि अगर तू इस बुढ़िया को मेरी पीठ से उतार दे तो तुझे राजा बना दूंगा। लालच में आकर आदमी ने तलवार निकाली और बुढ़िया को उतरने के लिए धमकाने लगा, पर बुढ़िया कहाँ डरने वाली थी। वो बोली, मैं तेरे जैसे नल्ले से नहीं डरती। दोनों में मुकाबला होने लगा। आदमी ने सोचा कि अब ये तो सीरियस केस हो चुका है और बोला कि ठीक है, मत उतर, जिंदगी भर इसी राक्षस की पीठ पर बैठी रहो। बस इतना सुनते ही बुढ़िया की जिद फिर पलट गई और झट से कूदकर नीचे उतर गई। भगवान करे कि तुम्हें भी ऐसी ही बीवी मिले।